हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तह्यांग कहता है, अच्छा तो फिर उस रात का क्या जब तुम मेरे पास आए थे। जंगकुक कहता है, वह एक गलती थी और मैं दोबारा यह गलती दोहराना नहीं चाहता। तह्यांग कहता है, गलती तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें इसका पछतावा है। जंगकुक कहता है, हाँ। यह सुनकर तह्यांग कुछ देर तक अविश्वास के साथ जंगकुक को देखता रहा और फिर कहता है, ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड के घर छोड़ दूंगा। यह सुनकर जंगकुक को आश्चर्य हुआ। वह मन में सोचता है, यह अजीब है, उसने मुझ पर गुस्सा नहीं किया और ना अपनी मनमानी करने की कोशिश की और ना ही मुझे इस बात के लिए शर्मिंदा किया कि पहले मैंने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और अब उसके कहने पर उसे मना कर दिया। जंगकुक नोट करता है और तैयार होने के लिए वहां से चला जाता है। पूरे सफर के दौरान तह्यांग ने जंगकुक से एक भी शब्द नहीं कहा। जब वे जिमिन के घर पहुंचते हैं तो जंगकुक कार से बाहर आ जाता है। तह्यांग कार स्टार्ट कर बिना जंगकुक की तरफ देखे कहता है, मैं शाम को तुम्हें यहाँ से पिक कर लूँगा। जंगकुक नोट करता है और तह्यांग वहाँ से चला जाता है। तह्यांग के जाने के बाद जंगकुक डोरबेल रिंग करता है और डोर ओपन होने पर हाउस के अंदर आ जाता है। जंगकुक को वहाँ देखकर उसके सारे फ्रेंड्स उसे गले लगाकर उसका वेलकम करते हैं। वे जंगकुक को वहाँ देखकर बहुत ही खुश थे। जिमिन जंगकुक को गले लगाता हुआ कहता है, जंगकुक, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मिनग्यू कहता है, आखिरकार हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड अपने केब से बाहर आने का डिसाइड कर ही लिया। जंगकुक, हमारी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। तभी जेहोब कहता है, लगता है तह्यांग उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता था, जिस कारण हमारा कुकी हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तभी सुगा नोटी स्माइल करता हुआ कहता है, न्यूली मैरिड। ये सुनकर सभी हंसने लगे। जंगकुक थोड़ा एम्बैरेस होता हुआ कहता है, गाइस प्लीज स्टॉप इट। तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए मिले हैं, तो प्लीज मुझे टीज करना बंद करो। वैसे तुम लोग सब कैसे हो? जिन कहता है, हम सब ठीक हैं, बस जब हम मिलते हैं और तुम नहीं होते तो हम लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं। यह सुनकर जंगकुक के होठों पर एक पेनफुल स्माइल आ जाती है, क्योंकि वह भी अपने दोस्तों को बहुत मिस करता था। सभी वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। वहाँ और जगह नहीं थी तो जंगकुक कहता है, यहाँ तो सीट पहले से फुल है, अब मैं कहाँ बैठूं? कि तभी जेहोब जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे अपने गोद में खींचता हुआ कहता है, कम हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। जंगकुक हकलाता हुआ कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम इस तरह सहज महसूस नहीं करोगे। जेहोब कहता है, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है और तुम तो बिल्कुल एक पंख जितने हल्के हो। जंगकुक और बहस नहीं करता, वह चुपचाप जेहोब की गोद में बैठ जाता है। तभी जिमिन किचन से ढेर सारे स्नैक्स लेकर आता है और सबके सामने रख देता है। सभी बातें करते हुए स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। जंगकुक थोड़ा जल्दी खा रहा था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। यह देखकर सुगा हंसता हुआ कहता है, लगता है जंगकुक बहुत भूखा है, शायद तह्यांग ने शादी के बाद इसे सिर्फ वो खिलाया है, इसे खाना खिलाना भूल गया। यह सुनकर सब फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं और जंगकुक का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह अपने लिप्स पर पाउट बनाकर थोड़ा गुस्से से धमकी भरी आवाज में कहता है, अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे तो बेहतर होगा कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। जिन कहता है, नहीं, शांत हो जाओ, ये तो बस मजाक कर रहे थे, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, प्लीज बैठ जाओ। जंगकुक जिनकी बात मान लेता है और वापस जेहोब की गोद में बैठ जाता है। जंगकुक अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाता हुआ कहता है, वैसे आरमह्यूम कहाँ हैं? वह नहीं आए।
जिन कहता है वह आ रहा है, वह किसी काम में बिजी था इसलिए उसे आने में देर हो गई। तभी जेहोब कहता है, वैसे जंगकुक, हम सब यह जानना चाहते हैं कि तुम वहाँ कैसे हो, तुम्हारा और तह्यांग का सब कैसा चल रहा है। यह सुनकर जंगकुक थोड़ा घबरा जाता है। वह नर्वसली नीचे की तरफ देखता हुआ हकलाता हुआ कहता है, हाँ हाँ हाँ, सब ठीक चल रहा है। वह किसी को भी यह पता चलने नहीं दे सकता कि उसकी शादी तह्यांग के साथ जबरदस्ती कराई गई है। जिमिन कहता है, तो यह सवाल सुनकर तुम उदास क्यों हो गए? क्या वह तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है? अगर कोई बात है तो प्लीज हमें बताओ। सुगा कहता है, जंगकुक, मैंने सुना है कि वह एक माफिया बॉस है, क्या यह सच है? यह सुनकर जेहोब चौंकता हुआ कहता है, क्या सच में? क्या वह एक माफिया है? जंगकुक उनकी बातों को सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता हुआ कहता है, हाँ यह सच है, लेकिन यह आप लोगों को कैसे पता चला? जिन कहता है, जब हम लोग तुम्हारी शादी में गए थे तो हमने वहाँ कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना था कि वहाँ मौजूद अधिकतर मेहमान माफिया फैमिली से हैं और वे माफियाज हैं, और कई को तो हमने माफियाज मैटर पर बात करते हुए भी सुना। जंगकुक कहता है, ओह। यह सब सुनकर मिनग्यू थोड़ा वरीड होता हुआ कहता है, जंगकुक, क्या वह तुम्हें मारता या तुम्हारे साथ बैड बिहेव करता है? जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह उसका बचाव करे या उससे दूर भागने का रास्ता खोजे। ये लोग उसकी मदद कर सकते हैं। जंगकुक कहता है, नहीं, वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन तभी जिमिन तुरंत कहता है, लेकिन क्या? जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें बताए या फिर नहीं। जंगकुक कहता है, कुछ नहीं। सुगा कहता है, जंगकुक, हमें कुछ भी बताने में संकोच मत करो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जंगकुक स्माइल करता हुआ कहता है, डोंट वरी गाइज, अगर उसने मेरे साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। जंगकुक टॉपिक चेंज करना चाहता था क्योंकि उसे इस मैटर पर बात करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और वह उदास भी दिखने लगा था। इस चीज़ को जेहोब नोटिस करता है और वह माहौल को थोड़ा लाइटन अप करने के लिए कहता है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जंगकुक, क्या तुमने सेक्स किया है? जंगकुक शर्म से चिल्लाता हुआ कहता है, आह, मैंने अभी तुम लोगों से कहा कि अगर तुम लोगों ने फिर से ऐसा कोई सवाल पूछा तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। ये कैसा सवाल है? जिमिन हंसता हुआ कहता है, सवाल तो सही है, बस तुम यह बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। यह सुनकर सभी वहाँ जोर जोर से हंस रहे थे और जंगकुक शर्म से लाल हो चुका था। वह अभी भी जेहोब के गोद में ही बैठा था और जेहोब उसे पकड़े हुए था। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से ऊपर की तरफ खींच लिया। जंगकुक सामने देखता है, तह्यांग गुस्से से लाल वहाँ खड़ा था। वह अपनी डीप एंड डेंजरस टोन में कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? जंगकुक तह्यांग को वहाँ देखकर हैरान रह गया। वह हैरान होता हुआ कहता है, तो तह्यांग, लेकिन तह्यांग उसकी तरफ नहीं देखता। वह उसके पीछे खड़े इंसान पर अपनी नजरों का खंजर चला रहा था। अचानक तह्यांग ने तेजी से चलकर जेहोब का कॉलर पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का मार दिया, जिससे जेहोब सीधा जमीन पर गिर जाता है। वह जेहोब को गुस्से से घूरता हुआ अपनी डेंजरस टोन में कहता है, फिर कभी मेरे हस्बैंड को छूने की हिम्मत मत करना। वह वहां से जाने से पहले एक आखिरी बार सबकी तरफ देखता है और फिर जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ वहां से बाहर लेकर चला जाता है और सभी बस वहीं खड़े उन्हें देखते रह जाते हैं। तह्यांग कार की डोर ओपन कर जंगकुक को अंदर धक्का दे देता है। जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। जंगकुक कंफ्यूजली गुस्से से कहता है, तह्यांग, तुमने ऐसा क्यों किया? तह्यांग गुस्से से कहता है, शट अप, मैं अभी तुम्हारी आवाज़ सुनना नहीं चाहता, इसे बात के लिए बचा कर रखो।
क्योंकि बाद में तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तह्यांग को गुस्से में देखकर जंगकुक आगे कुछ नहीं कहता। उसे अब आगे कुछ कहने से डर लग रहा था। तह्यांग जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। जंगकुक को ऐसा लग रहा था जैसे आज वह नहीं बचेगा। कुछ देर बाद जब कार मेंशन के सामने आकर रुकती है और कुछ नहीं होता तो जंगकुक की जान में जान आती है। तह्यांग कार की डोर ओपन कर कहता है, कार से बाहर निकलो। जंगकुक कार से बाहर आ जाता है। तह्यांग फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ मेंशन के अंदर आ जाता है। वह अपने कमरे में पहुंचकर जंगकुक का हाथ छोड़ देता है। उसकी पीठ अभी जंगकुक की तरफ थे। वह अपनी जैकेट उतारता हुआ अपनी डीप वॉइस में कहता है, दरवाज़ा बंद करो। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। यह पता नहीं उसके साथ क्या होगा। वह धीरे से दरवाज़ा बंद कर लेता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वह तह्यांग को बहुत ही तेजी से अपनी ओर आता हुआ देखता है। यह देखकर जंगकुक डर के मारे अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। लेकिन तभी तह्यांग जंगकुक के चेहरे को पकड़कर उसे बुरी तरह से चूमने लगता है। इससे जंगकुक चौंक गया। जंगकुक तब सिहर उठा जब उसने तह्यांग का रफ हैंड अपने कमर के चारों ओर महसूस किया। तह्यांग उसकी कमर को कठोरता से पकड़ने और सहलाने लगा था। वह अपनी नाखून उसकी कमर में गड़ा रहा था। जंगकुक तह्यांग को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तह्यांग जंगकुक को तब तक चूमता है जब तक कि उसकी सांस फूलने नहीं लगी। जंगकुक किसी तरह से किस ब्रेक कर गुस्से से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तह्यांग डीप वॉइस में कहता है, जो मेरा है मैं उसे ले रहा हूँ। वह इतना कहकर अब जंगकुक के नेक पर आ जाता है और उसे वहाँ चूमने और चूसने लगता है। जंगकुक मन में कहता है, क्या उसने नहीं कहा था वह मुझे दोबारा नहीं छुएगा? जंगकुक के लेग्स अब उसे वीक फील होने लगते हैं। वह तह्यांग को रोकना चाहता था। तभी तह्यांग उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसे बिस्तर पर लाकर लेटा देता है। वह जंगकुक को किस करते हुए ही उसके हाथ को हेडबोर्ड में लगी चेन से बांध देता है। जब जंगकुक को यह फील हुआ तो वह डर से सिहर उठता है। उसकी आंखें शॉक्ड से वाइडन हो गई। तह्यांग किस ब्रेक कर पीछे हट गया। जंगकुक डरता हुआ कहता है, तह्यांग मैं यह नहीं चाहता, प्लीज़। तभी तह्यांग अपनी अलमारी से एक बॉक्स निकालकर जंगकुक की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, अब यह तुम्हारे ऊपर नहीं है कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं। जंगकुक डर और घबराहट से चिल्लाता हुआ कहता है, तुम मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तह्यांग कहता है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे हो, किसी और के नहीं, और तुम पर तुमसे भी ज़्यादा हक मेरा है। जंगकुक तह्यांग से विनती करता हुआ कहता है, तह्यांग प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना। मुझे पता है कि तुमने जो देखा तुम उस कारण गुस्से में हो, लेकिन यह ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तह्यांग सेमलेसली और बदतमीजी से कहता है, क्यों नहीं माय बेबी बॉय? क्या तुम्हें उस आदमी के गोद में बैठकर उसके उस चीज़ को गर्म करने में मज़ा आ रहा था? क्या तुम्हें यह अच्छा लग रहा था? जंगकुक कहता है, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वह सिर्फ मेरा दोस्त है और उसने मुझे अपनी गोद में इसलिए बैठने दिया क्योंकि वहाँ और जगह नहीं थी। तह्यांग जंगकुक के ऊपर झुककर उसके आंखों में आंखें डालकर उसे देखता हुआ कहता है, तुम्हारा दोस्त? हाँ। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था वह इतना जेलस फील क्यों कर रहा है, क्योंकि जेलसी तो उन लोगों के लिए फील होती है जिन्हें हम प्यार करते हैं, और वह मुझसे प्यार नहीं करता। चलिए गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।